हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम बिहाइव का लेसन 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड, ठीक है। ये स्टोरी लिखी है इसाक एसिमोव ने। बेटा ये जो राइटर है इनकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो नॉर्मली साइंस के बेसिस पे होती है। तो इंग्लिश में क्या स्टोरी लिखी गई होगी यहाँ पे? लेट्स स्टार्ट। बेटा यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी जो है 11 ईयर्स की है और टॉमी जो है 13 ईयर्स का है, ठीक है। और ये याद रखना, ये स्टोरी ना तो पास्ट की है ना ही प्रेजेंट की है, ये स्टोरी है फ्यूचर की। फ्यूचर बोले तो अभी चल रहा है 2025, राइट। तो ये स्टोरी लिखी गई है 2157 को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि 2157 में बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनके पास टीचर्स कैसे हैं, वो कैसी क्लासेस ले रहे हैं, इस बेसिस पे ये स्टोरी लिखी गई है। और वो दोनों बच्चे बैठ के ये सोच रहे हैं कि पास्ट में कितने कैसे टीचर्स हुआ करते थे, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं हूँ यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो अपनी स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मार्गी जो है वो एक डायरी लिख रही होती है जिसमें उन्होंने लिखा है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक का मतलब है बच्चों जो बुक हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक ऐसी बुक मिलती है जो उनके लिए बहुत एंटिक पीस होती है ना। जैसे अपन को कोई पास्ट की चीज़ मिल जाती है तो अपने लिए बहुत एंटिक पीस होती है, वैसे ही उनके लिए भी वो एंटिक पीस थी। तो वो बुक को देखते हैं, वो बोलते हैं अरे इसके पेजेस कितने येलोइश हैं, पेल पड़ चुके हैं, व्रिंकल्ड हैं इसके पेजेस। तो वो उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और टॉमी बोलता है कि यार ये कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। वो वेस्ट ऑफ टाइम इसीलिए बोलता है बच्चों क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता, वो पढ़ाई करता है बट उसके जो टीचर्स हैं वो मैकेनिकल टीचर्स हैं। हाँ, उसको पढ़ाता कौन है? रोबोट टीचर पढ़ाता है। और वो अपने ही घर में एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनके पास कोई रियल बुक नहीं होती, जैसी बुक हम यूज़ कर रहे हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती। उनके पास बुक्स के नाम पे होता है स्क्रीन और वो वहाँ पे हर चीज़ को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस, है ना। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के वर्चुअली कर रहे होते हैं। सिमिलरली वो भी वहाँ पे घर में बैठ के ही पढ़ाई करते हैं, बट लाइक तुमको एक ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा है, उनको मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था, ठीक है। तो वो उस बुक को देख के बोलते हैं यार ये कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो स्टिक्ड हैं, ठीक है। यानी अगर मैं ये पेजेस को पढ़ूंगा पलटूंगा तो वो वर्ड्स वहीं की वहीं रहेंगे, जबकि मेरे पास जितने बुक्स हैं, जितनी वर्चुअल टीचर्स हमको पढ़ाती हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टोर होती है। और इस बुक को कोई एक बार अगर पढ़ लेगा तो उसके बाद तो फेंक देगा, है ना। तो वो ये सब चीज़ें सोच के बोलता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो मार्गी उससे पूछती है कि ये बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो टॉमी बताता है कि इस बुक में स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले कि स्कूल के बारे में टॉमी कुछ और बोलता, मार्गी बोलती है स्कूल कौन जाता है, वो तो बहुत ही बेकार होता है। हाँ, मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि उसके लिए स्कूल उसका एक रूम है जहाँ पे मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है। विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट टीचर, ह्यूमन बीइंग टीचर, वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही होती है और उसको स्कूल बहुत बकवास लगता है, ठीक। उसके पीछे भी रीज़न है। अब तो और उसको बकवास लगता है क्योंकि उसके जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स चल रहे होते हैं उसमें वो कंटिन्यूसली गलत होते जा रही है और कंटिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस देते जा रही है, जिसके लिए उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को भी बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर बच्चों भाई देखो मैकेनिकल टीचर्स है, रोबोट है, उसमें फॉल्ट तो आएंगे ही, उसको ठीक करने के लिए आता था काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की मदर ने बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर्स को ठीक कर ही रहा होता है, उतने में मार्गी सोच रही होती है कि काश ऐसा हो जाए कि इस मैकेनिकल टीचर्स को काउंटी इंस्पेक्टर ले जाए, ठीक है, जैसे टॉमी का टीचर को लेके गए थे। हाँ, टॉमी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते ऑल ऑफ सडन ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर उनको अपने साथ लेकर जाता है और उसको ठीक करने में, उसको वापस से मॉडिफाई करने में 1 मंथ लग जाता है, ठीक है। मार्गी इतना सोच ही रही होती है, उतने में काउंटी इंस्पेक्टर उसको विदिन आवर ठीक करके आ जाते हैं और उसकी मम्मी को बताते हैं कि मार्गी का जो एज लिमिट है उससे ज़्यादा
एज लिमिट में वो सेट हो चुका था। कौन? मैकेनिकल टीचर, जिस वजह से मार्गी के जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होते जा रहे थे। क्लियर है? तो मार्गी बोलती है कि टॉमी को, अरे यार ये स्कूल्स के बारे में कौन इतना इंटरेस्ट रखता है, ये स्कूल्स तो बहुत बोरिंग होते हैं। ठीक है, तो उसको टॉमी बताता है कि अरे ये उस टाइप का स्कूल नहीं है, ये एक प्रॉपर एक बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मार्गी बोलती है पढ़ाई करते हैं, वो उसमें क्या इतना इंटरेस्ट है, हमको तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्योंकि हमको होमवर्क मिलते हैं बहुत सारे, हमको ये काम करना पड़ता है। तो टॉमी बताता है कि अरे पगली, हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग होती थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे होते थे, और उनको भी कोई एक मैकेनिकल टीचर नहीं, उनको ह्यूमन बीइंग एक टीचर पढ़ाता था। तो मार्गी बोलती है कोई ह्यूमन कैसे पढ़ा सकता है, ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो दूसरे ह्यूमन बीइंग को पढ़ाए। तो टॉमी बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर भी मेरे मैकेनिकल टीचर जितने ही स्मार्ट हैं। ठीक है, तो मार्गी बोलती है अच्छा हाँ ये चीज़ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बात चली रही होती है, बट टॉमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें बुक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो मार्गी बोलती है कि हाँ मुझे बुक पढ़नी है, मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि कोई ह्यूमन बीइंग पढ़ाता है, कोई एक अलग से बिल्डिंग होती है जिसको स्कूल बोला जाता है, वहाँ पे सब बच्चे एक साथ जाते हैं। जब उन लोग ये सारी चीज़ें कर ही रहे होते हैं, उतने में उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि मार्गी तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है। मार्गी टाइम भी मांगती है कि मम्मा थोड़ा देर और, बट उसकी मम्मी पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट रहती है और उनको ऐसा लगता है कि इनको कंटिन्यूसली पढ़ाई करती रहनी चाहिए ताकि वो मॉडिफाइड रहें। ठीक है, तो वो जैसे ही अपने क्लास में जाती है, बच्चा उनका जो क्लास होता है वो उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में एक रूम होता है, वर्चुअल क्लास बोला जाता है, और उनको एक मैकेनिकल टीचर यानी कि कोई रोबोट पढ़ा रहा होता है। वो जैसी वहाँ पे जाती है, रोबोट टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर उसको बोलता है कि अपने होमवर्क को आप यहाँ पे पंच कर दो। बेटा स्क्रीन में उनको अपना होमवर्क, जैसे हम स्कूल में टीचर्स को होमवर्क जमा करते हैं, कोचिंग में जाके जमा करते हैं, वैसे ही उनको भी होमवर्क मिलता था और उनको वो चीज़ अपने स्क्रीन में पंच करनी पड़ती थी। क्लियर है? जब वहाँ पे मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ा रहा होता था, वो भी फ्रैक्शन के बारे में, पर मार्गी वहाँ पे बैठ के सिर्फ ये सोच रही होती थी कि यार कितना मज़ा आता होगा जब सब बच्चे एक साथ जाते होंगे, वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा होता होगा, एक साथ उन लोग स्कूल से निकलते होंगे, एक साथ मस्ती करते होंगे, और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और वो सिर्फ यही सोचती रहती है कि द फन दे हैड। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर स्टोरी। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वी विल मीट यू सून, बाय।